हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने आपके लिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 3 महत्वपूर्ण वीडियो को अपलोड कर दिया है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के फाइनल वीडियो को हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने जो इसमें प्रश्न बचे हुए थे 100 प्रश्नों में से, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद आज का जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पूरा हमारा जो है टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर बना दिया है, SK झा कंप्यूटर बुक के नाम से। आप वहां पे जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहा है कि कंप्यूटिंग में डैश एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। तो दोस्तों, कौन सा कंप्यूटर में जो शब्द होता है बनावट और आकार को जो शब्द दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। फॉर्म फैक्टर जो होता है दोस्तों, क्या होता है कि कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया जाने वाला शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कंप्यूटर के डाटा का CPU में परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर की जो डाटा होती है, जो CPU में जो इसका अंतरण करते हैं, वो किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं: मोडेम, कंप्यूटर पार्ट, पोर्ट्स, इंटरफेस और बफर मेमोरी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली की जो विस्तार क्षमता प्रदान करती है वो स्लॉट्स करती है। आपने स्लॉट्स देखा ही होगा। ठीक है, स्लॉट्स में क्या होता है, किसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, विस्तार। कंप्यूटर प्रणाली जो होती है इसको हम विस्तार एक्सपेंड जो कर सकते हैं वो स्लॉट्स के माध्यम से ही हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट की जाती है? तो दोस्तों, जो एक्सपेंशन कार्ड होती है ना, वो किस में इंसर्ट की जाती है आपको बताना है। तो ये होगा स्लॉट में इंसर्ट की जाती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हमको 50 प्रश्न बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अपना स्कोर भी बताइए कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर आ रहा है अभी, और आपको पहले से कितना प्रश्न पता था, ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं? दोस्तों, सिस्टम यूनिट जो होती है हमारा, वो एक प्रकार का कंटेनर होता है जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इसमें रख सकते हैं। तो ऑप्शन में बी में दे रखा है कि सिस्टम यूनिट जो होती है वो एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इसमें हम रख सकते हैं। तो ऑप्शन में बी क्या हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस करता है। तो दोस्तों, वो कौन सा डिवाइस है? तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। दोस्तों, प्रोसेसर क्या होता है? एक ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी भी डेटा को प्रोसेस करना है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इनपुट करते हैं कोई भी चीज़, तो वो क्या होता है? प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद क्या होता है? हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। तो उसी जो वही प्रक्रिया जो होती है डेटा प्रोसेसिंग, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा प्रोसेसिंग करता है। यानी कि जो जानकारी तैयार करती है, जैसे मान लीजिए कोई हम इनपुट दिए, जैसे मोबाइल फ़ोन में हम क्या करते हैं, कोई चीज़ सर्च करना होता है तो हम कीबोर्ड में लिखते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारा वो आउटपुट होकर के हमारे सामने में उसका रिजल्ट आ जाता है। तो उसी को हम यहाँ बोल सकते हैं कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। तो ऑप्शन में डी क्या होगा यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उससे वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को गतिविधियों को जो कोऑर्डिनेट करता है ना, वो भाग जो हमारा होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, आपने दोस्तों कई बार आपको बता चुके हैं, CPU जो होता है ना कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। CPU जो फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। जब भी CPU की बात आएगी तो वहाँ पे कंट्रोल यूनिट की बात ही आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों है कि डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं। तो देखिए डेटाबेस में जो है ना, वो न्यूमरिक फील्ड को कैलकुलेशन करने के लिए जो एक नंबर स्टोर होता है। ठीक है, जो न्यूमरिक होता है 1 2 3 4 देखे होंगे आपने, तो वो क्या होता है? नंबर एक न्यूमरिक का होता है, इसमें नंबर स्टोर कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या पे यहाँ पे ऑप्शन में डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, डैश कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि डैश डेटा में अर्थपूर्ण बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा अर्थपूर्ण जो बन जाता है ना हमारा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? रिकॉर्ड्स। यानी रिकॉर्ड जो होता है तो कच्चे रॉ फैक्ट्स होते हैं जो बाइट्स से डाटा को अर्थपूर्ण बताता है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा? डी यहाँ पे राइट आंसर
सॉरी डेटा, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। डैश कच्चे रो फैक्ट्स को बताता है, जबकि जो है ना ये, एक सेकंड थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे। हाँ देखिए, कच्चे रो फैक्ट्स जो होते हैं वो जबकि डाटा को अर्थपूर्ण बन जाता है। देखिए यहाँ पे तो डाटा जो होते हैं ना, डाटा वो कच्चे तथ्य को क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। यानी तो डाटा मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो हमारा डाटा हुआ, और उसको जो है ना रो फैक्ट्स हुआ, मतलब कि वो बना हुआ नहीं है। अब उसको हम क्या करते हैं, जब उसको प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद क्या होता है कंप्यूटर में, वो हमें सूचना के रूप में हमें मिलता है, इन्फॉर्मेशन हमें देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, उसमें होते हैं कंट्रोल यूनिट और ALU सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। दोस्तों कौन जो होता है वो प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है, तो वो CPU जो होती है वो प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, जब कंप्यूटर और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कंप्यूटर और आउटपुट की बात होती है तो इनपुट का संदर्भ जो होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो होती है हमारा, देखिए वो डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर प्रवेशित कर सकते हैं वो होता है। उसके बाद डेटा का प्रवेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, ये दोनों। दोस्तों बी और सी क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों होता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह डैश का निरूपण करता है। यानी कि दोस्तों इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, ये जब तीनों एक साथ मिले होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ALU डैश परिचालन संपन्न करता है। तो दोस्तों ALU जो होता है ना, ये हमारा परिचालन करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आपने पढ़ा होगा, हमने बताया आपको, ALU फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जो अर्थमेटिक परिचालन के रूप में काम करती है, यानी गणितीय जो संक्रियाएं होती है उसको संपन्न करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी कार्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का जो बुनियादी कार्य नहीं है वो डेटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को टेक्स्ट को स्कैन करना। तो देखिए जो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है वो है टेक्स्ट को स्कैन करना, बाद बाकी ये तीनों जो है वो कंप्यूटर का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणाम को स्टोर करती है, उसे क्या बोलते हैं, दोस्तों उसे बोलते हैं कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश शामिल होते हैं। तो दोस्तों जो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग होते हैं इसमें शामिल होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इनमें से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। तो दोस्तों जो कौन सा ऐसा इनपुट है जो यूनिट से नहीं जुड़ता, वो है यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले के रूप में बदलता है, जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं, ये जो है इसमें काम नहीं करती है। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा का सूचना डैश कहलाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना को क्या बोलते हैं, तो उस दोस्तों में क्या बोलते हैं। तो यदि इसका आंसर हम आपसे क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछना चाहेंगे, ठीक है। यदि आपको पता है तो अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यदि नहीं पता है तो हम इसका आंसर आपको पिन कर देंगे, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल यदि आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप इसका आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, CPU में के ALU में क्या होते हैं। तो दोस्तों CPU के ALU में क्या होता है, रजिस्टर होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। ऑप्शन में बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, GIGO शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों GIGO शब्द जो होते हैं वो एक्यूरेसी से संबंधित होते हैं, किससे, एक्यूरेसी से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, मदरबोर्ड कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना के डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो दोस्तों मदरबोर्ड कंपोनेंट होते हैं वो पैसेज के माध्यम से क्या करते हैं, सूचना को ट्रेवल करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, डैश के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जो मदरबोर्ड के बिना जो है ना प्रणाली सिस्टम जो थी वो संचालित नहीं हो सकती है। ऑप्शन में क्या होगा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, डैश का अर्थ है यह डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है जो कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी है। तो उसे क्या बोलते हैं, जानकारी, यानी कि सूचना बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके लिए इस वीडियो में जो रखा था, जो बाकी प्रश्न थे उन सभी को हमने कवर कर दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा
और यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। और यदि आप चैनल पर जो नए आते हैं, तो यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं देखा अभी तक, तो उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी स्टडी रिलेटेड जो PDF होती हैं यहाँ से, वो वहाँ पे अपलोड की जाती है। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।